हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीता। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह चलने के लिए तैयार है। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? शी इज़ रेडी टू गो। शी इज़ रेडी टू गो, वह चलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वन इज़ तुम उससे पूछ सकते हो। तो हम इसको पिछले वाले सेंटेंस से रिलेट कर सकते हैं कि तुम उससे पूछ सकते हो, वह चलने के लिए तैयार है। तो इस पूरे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? यू कैन आस्क हर शी इज़ रेडी टू गो। यू कैन आस्क हर शी इज़ रेडी टू गो। तुम उससे पूछ सकते हो, वह चलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट वन, तुम यहाँ आ रहे हो। हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं ये कि क्या तुम यहाँ पे आ रहे हो। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, आर यू कमिंग हियर। आर यू कमिंग हियर। नेक्स्ट है उसने क्या कहा। तो हम किसी को बोल रहे हैं कि तुमने उससे पूछा था, उसने क्या बोला तुम्हें। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डिड शी से। व्हाट डिड शी से। अब यहाँ पर क्या हुआ है? डिड हमने यूज़ किया है, पास्ट का सेंटेंस है। तो उसके बाद में हम जब डिड यूज़ हो जाता है हमारे सेंटेंस के अंदर तो हम उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे से का यूज़ किया। ठीक है, व्हाट डिड शी से। तो हमको इसका हिंदी मीनिंग मिलता है उसने क्या कहा। अगला है मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही हूँ। तो हम क्या बोलेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट वन इज़ तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे तो हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यू डोंट नो एनी थिंग। यू डोंट नो एनी थिंग। अगला है मैं पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ। हम ऐसे नहीं बोलते कि और किसी को नहीं बताना है, मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ ना, पहले तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो इसको हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू टेल यू फर्स्ट। आई वॉन्ट टू टेल यू फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास समय नहीं है। ऐसे भी बहुत बार बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, फटाफट चलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे? वी डोंट हैव टाइम। वी डोंट हैव टाइम। लेट्स गो। चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। नेक्स्ट वन, क्या यह तुम्हारे कंट्रोल में है। हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? इज़ इट इन योर कंट्रोल। इज़ इट इन योर कंट्रोल। क्या यह तुम्हारे कंट्रोल में है? इज़ इट इन योर कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज़ यह उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो हम किसी के लिए बात कर रहे हैं कि ये उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इट वुड बी डेंजरस फॉर हिम। इट वुड बी डेंजरस फॉर हिम। अगला है उनके पास पैसे नहीं है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दे डोंट हैव मनी। दे डोंट हैव मनी। नेक्स्ट वन इज़ उन्हें कितने पैसे चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ मच मनी डू दे नीड। हाउ मच मनी डू दे नीड। उनको कितने पैसे चाहिए। ठीक है, अगला है ये ठीक नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती तो हम बोलते हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ंट परफेक्ट। इट इज़ंट परफेक्ट। ओके, अगला है क्या समझ आया। ठीक है, हम ऐसे नहीं पूछते हैं कि हमारी बात बोलने के बाद में कि क्या समझ आया, क्या सब कुछ क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे? इज़ दैट क्लियर। इज़ दैट क्लियर। अगला है उसने क्या किया। जैसे कि किसी ने कोई गलती कर दी हो या फिर कुछ भी हो गया हो, तो कोई हमें किसी के बारे में बोल रहा है कि उसने ये किया वो किया, तो हम बोलेंगे तो उसने क्या किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे व्हाट डिड शी डू। व्हाट डिड शी डू। उसने क्या किया। अगला है कितने दिन लगेंगे। तो ये भी हम काफ़ी बार बोलते हैं कि इस काम को कितने दिन लगेंगे, इस काम को होने में कितने दिन लगेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? हाउ मेनी डेज इट विल टेक। हाउ मेनी डेज इट विल टेक। कितने दिन लगेंगे। ओके, अगला है मैं उसे मनाऊंगा। तो ये भी बहुत बार यूज़ किया जाता है कि मैं उसे मनाऊंगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल कन्विंस हर। आई विल कन्विंस हर। मैं उसे मनाऊंगा। अगला है काश वो मेरी होती। ये भी बहुत बार यूज़ किया जाता है कि काश वो चीज़ मेरी होती, काश वो लड़की मेरी होती, बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे आई विश यू वर माइन। अब यहाँ पर हिंदी में लिख रखा है कि काश वह मेरी होती, तो यहाँ पे आई विश शी आना चाहिए यहाँ पे। ओके, यू की जगह यहाँ पे हम शी का यूज़ करें। आई विश शी वॉज माइन। ओके, तो शी के हिसाब से फिर हमारा वर्ब भी यहाँ पे चेंज होगा, वॉज आएगा। ओके, अगर हम इंग्लिश को
इस वाली इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि काश तुम मेरी होती, ओके, आई विश यू वर माइन। जबकि जो हिंदी है उसकी इंग्लिश होगी आई विश शी वॉज माइन, ओके। अगला है क्या तुमने खाना खाया, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। नेक्स्ट वन इज़ नहीं तुम्हारे बिना कैसे खा सकती हूँ, तो ये पूरा सेंटेंस हम ऐसे बोलेंगे। अगर हमको कोई पूछ रहा है कि क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, तो हम बोलेंगे नो, हाउ कैन आई ईट विदाउट यू, हाउ कैन आई ईट विदाउट यू, मतलब तुम्हारे बिना मैं कैसे खा सकती हूँ। अगला है मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, तो ये हम तब बोलते हैं जब है ना कोई फालतू की तारीफ हम हमारी कर रहा होता है, चापलूसी कर रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, तो हम बोलेंगे स्टॉप बटरिंग मी अप। बटरिंग अप का मतलब होता है कि किसी की चापलूसी करना, किसी की झूठी तारीफ करके उसको चने के झाड़ पे चढ़ाना, ठीक है। तो स्टॉप बटरिंग मी अप का मतलब होता है कि मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। नेक्स्ट है वो शादी कब कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, दो लोग बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो लोग शादी कब कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे व्हेन आर दे गोइंग टू बी मैरिड, व्हेन आर दे गोइंग टू बी मैरिड, वो लोग शादी कब कर रहे हैं। अगला है तुम्हें लगता है वो मानेगा, तो हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्या वो मानेगा, मतलब हम अगर किसी को बोल रहे हैं कि पक्का वो मानेगा ना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आर यू श्योर ही विल एग्री, आर यू श्योर ही विल एग्री। नेक्स्ट वन इज़ मेरे पास बस 1 महीना बचा है, ठीक है। तो किसी भी काम के लिए हम बोलते हैं कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा है पेपर होने में, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे आई हैव जस्ट 1 मंथ लेफ्ट फॉर माई एग्ज़ाम, मेरे पेपर में या फिर मेरे परीक्षा में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो हम बोलेंगे आई हैव जस्ट 1 मंथ लेफ्ट फॉर माई एग्ज़ाम, ओके। अगला है आपके पास कितने पैसे हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो क्या बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। नेक्स्ट वन इज़ इसमें कितने दिन लगेंगे, ओके, इसमें कितने दिन लगेंगे, तो इसका क्या है हाउ मैनी डेज इट विल टेक, हाउ मैनी डेज इट विल टेक। नेक्स्ट वन इज़ तुम किसके साथ रहते हो, ये बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं कि तुम किसके साथ रहते हो, तो हम क्या बोलेंगे विद whom डू यू लिव। यहाँ हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि तुम यहाँ पे किसके साथ रहते हो, तो इसके लिए हमको हियर ये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे विद whom डू यू लिव हियर, विद whom डू यू लिव हियर, तुम यहाँ किसके साथ रहते हो। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस में से ये आता है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर है, तो हम ऐसे इसको कैसे फॉर्म करेंगे इंग्लिश में हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ओके। नेक्स्ट वन तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो हम बहुत बार बोलते हैं ये भी कि तुम्हारे भाई बहन कितने हैं, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसको बोल देंगे हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, ओके। नेक्स्ट वन इज़ तुमने तो कहा था कि वह नहीं आएगी, तो ये वाला सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे यू सेड शी वुडंट कम, यू सेड शी वुडंट कम, तुमने तो कहा था कि वह नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज़ हम उसका भरोसा नहीं कर सकते, तो अब कोई भरोसे लायक इंसान नहीं हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को कि हम उसका भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, उसके भरोसे नहीं रहना है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे वी कांट ट्रस्ट हिम, वी कांट ट्रस्ट हिम, हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, ठीक है, ये भी बहुत बार यूज़ करते हैं हम कि यहाँ पर तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे नो वन विल हेल्प यू हियर, नो वन विल हेल्प यू हियर, यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। अगला है मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो हम जैसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट वन इज़ सब मेरी गलती है, जब हम कोई गलती कर देते हैं तो ये सेंटेंस काफ़ी बार यूज़ करते हैं इट्स ऑल माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट, सब मेरी गलती है। अगला है वह हमेशा परेशान रहती है, तो इसको हम बोलेंगे शी सीम्स ऑलवेज वरीड, सीम्स का मतलब होता है कि ऐसी दिखती है, परेशान दिखती है, ओके, शी सीम्स ऑलवेज वरीड। नेक्स्ट वन इज़ उसने फालतू में तुमसे लड़ाई की,
हम कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि उसने फालतू में ये किया, उसने फालतू में वो किया बिना मतलब का, तो उसको हम बोलते हैं अननेसेसरीली, अननेसेसरीली। ओके, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ही फॉट विद यू अननेसेसरीली, उसने तुमसे फालतू में लड़ाई की। अगला है, तुम्हें लगता है वह यहाँ आएगी, तो हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या तुमको लगता है वह यहाँ पे आएगी, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू थिंक शी विल कम हियर, डू यू थिंक शी विल कम हियर, तुम्हें लगता है वह यहाँ पे आएगी। अगला है, काश मैं वहाँ आ पाती, इसके लिए यूज़ करेंगे हम आई विश आई कुड कम देयर, काश मैं वहाँ आ पाती, आई विश आई कुड कम देयर। ओके, यहाँ पे ये सेंटेंस पास्ट का हो गया है कि काश मैं वहाँ आ पाती, तो कैन का यूज़ किया है हमने पास्ट फॉर्म कुड। ओके, नेक्स्ट वन ही, वहाँ बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, तो इस सेंटेंस से हम रिलेट कर सकते हैं कि काश मैं वहाँ आ पाती, वहाँ बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन देयर, राइट। अब होगा ना के लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं राइट, कैसे बोलना है इसको, यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन देयर, राइट। नेक्स्ट वन इज, आप वहाँ कितने दिन रुकेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ मेनी डेज विल यू स्टे देयर, हाउ मेनी डेज विल यू स्टे देयर, आप वहाँ कितने दिन रुकेंगे। नेक्स्ट वन है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तो ये हम किसी को गुस्से में बोलते हैं, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, क्या पका रहे हो यहाँ पे, तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, तो क्या बोलेंगे हम, वाई डोंट यू लीव फ्रॉम हियर, वाई डोंट यू लीव फ्रॉम हियर। अब इस लीव का मतलब होता है कि किसी जगह को छोड़ना। ओके, तो यहाँ से तुम चले क्यों नहीं जाते, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वाई डोंट यू लीव फ्रॉम हियर। अगला है, या कितना समय और लगेगा, तो हम कहीं पे भी जाते हैं बोलते हैं कि यहाँ पे हमको कितना और टाइम लगेगा, तो क्या बोलेंगे हाउ मच टाइम इट विल टेक हियर, हाउ मच टाइम इट विल टेक हियर, यहाँ और कितना समय लगेगा। नेक्स्ट वन इज़, मुझे घुटन महसूस हो रही है, तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस जो है उनमें से आता है कि मुझे थोड़ा घबराहट महसूस हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सफोकेटेड। ओके, क्या बोलेंगे हम, आई फील सफोकेटेड, आई फील सफोकेटेड, और जो रूम के अंदर वो घबराहट से महसूस होती है उसको हम सफोकेशन बोलते हैं। ओके, अगला है, मुझे काफ़ी बुरा लगता है लगा, सॉरी, मुझे काफ़ी बुरा लगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट वेरी बैड। नेक्स्ट वन इज़, तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें ना उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। अगला है, वह आ चुकी है। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है, इसको हम बोलेंगे शी हैज़ अराइव्ड, शी हैज़ अराइव्ड, वह आ चुकी है। नेक्स्ट वन इज़, तो कल के बारे में आपने कुछ सोचा, तो ये हम बहुत बार पूछते हैं कि कल के बारे में आपने कुछ सोचा, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में हम पूछ लेते हैं कि उस इवेंट के बारे में आपने कुछ सोचा है कि आगे हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सो यू थॉट समथिंग अबाउट टुमारो, सो यू थॉट समथिंग अबाउट टुमारो, तो क्या कल के बारे में आपने कुछ सोचा है। नेक्स्ट वन इज़, तुम परेशान क्यों हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट, तुम परेशान क्यों हो। अगला है, मैंने कब तुम्हें गाली दी, तो ये भी हम बहुत बार बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने कब तुम्हें गाली दी, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, व्हेन डिड आई अब्यूज़ यू, व्हेन डिड आई अब्यूज़ यू, मैंने कब तुम्हें गाली दी। अगला है, उसकी चुगली मत करो, चुगली करने को हम बोलते हैं बैक बाइट, मतलब पीछे से काट रहे हैं। ठीक है ना, उसको उसके सामने कुछ नहीं बोलते हैं, और जिस इंसान के पीछे कुछ बोलते हैं उसको हम चुगली बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चुगली का जो वोकैब है इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं बैक बाइट, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डोंट बैक बाइट हिम, उसकी चुगली मत करो। नेक्स्ट वन इज़, ये काम हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि ये काम तब हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, क्या बोलेंगे, दिस वर्क शुड हैव बीन डन, दिस वर्क शुड हैव बीन डन, ये काम हो जाना चाहिए था। अगला है, मुझसे हमेशा पूछा जाता था। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई ऑलवेज टू बी आस्क्ड, आई ऑलवेज टू बी आस्क्ड, मुझसे हमेशा पूछा जाता था। नेक्स्ट वन इज़, और कुछ, हम बहुत बार बोलते हैं और कुछ चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स, यू नीड एनीथिंग एल्स, हम बोलते हैं कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। अगला है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे नथिंग एल्स, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि
नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्या तुम उसे पहचान सकते हो। तो ये काफ़ी क्राइम सीन के अंदर हमने देखा होगा कि लड़के या लड़की को जो भी विक्टिम होता है उसको ले जाकर पुलिस बोलती है कि इतने सारे जो ये सस्पेंस हैं इसमें से तुम किसी को पहचान सकते हो। तो ये वो बोलते हैं कैन यू रिकॉग्नाइज हिम या फिर कैन यू रिकॉग्नाइज हर, क्या तुम उसे पहचान सकते हो। अगला है तुम वहाँ कैसे जाओगे। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ विल यू गो देयर, हाउ विल यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे जाओगे। अगला है उसने तो ये कहा था मुझसे, ये भी बहुत बार यूज़ करते हैं हम कि उसी ने तो बोला था मुझे ये। तो क्या बोलेंगे हम, इट वॉज ही हु हैड सेड दिस टू मी। ठीक है, क्या बोलेंगे, इट वॉज ही हु हैड सेड दिस टू मी, वो यही है या फिर उसी ने मुझे ये बोला था, या फिर वो ये यही है जिसने मुझे ये बोला था, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अगला है वो तो तुम्हारा साथ देगी ही, हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि हाँ वो क्यों नहीं देंगे तुम्हारा साथ, वो तो तुम्हारा साथ देगी ही। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी विल ऑब्वियसली हेल्प यू, वो तो तुम्हारा साथ देगी ही, शी विल ऑब्वियसली हेल्प यू। नेक्स्ट वन इज सच कहूँ तो वो बहुत चालाक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कनिंग एंड श्रूड का। ठीक है, कनिंग का मतलब भी होता है चालाक और श्रूड का मतलब भी होता है चालाक। हम कोई भी चीज़ इसमें से यूज़ कर सकते हैं। देखना यहाँ पे ऐसे बोलेंगे हम, टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो शी इज़ वेरी कनिंग, वो बहुत चालाक है। या फिर हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट शी इज़ वेरी श्रूड, वह बहुत चालाक है। सच कहूँ तो वह बहुत चालाक है। टू बी ऑनेस्ट शी इज़ वेरी श्रूड। नेक्स्ट वन इज़ आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। तो इसके लिए ये तो हम बहुत बार बोलते हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कुल मिला के कि हर किसी को फ़ोन पे बोल देते हैं कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना। हर किसी को तो नहीं बोलते, जो जिसको हम बोल पाते हैं उसी को हम बोल सकते हैं ये बात। ओके, फिर भी हमें कॉल आता है। देखना इसको हम कैसे बोलेंगे, डोंट एवर कॉल मी अगेन, डोंट एवर कॉल मी अगेन, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, डोंट एवर कॉल मी अगेन। नेक्स्ट वन इज़ मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे, आई एम सपोज्ड टू गो देयर टुडे, मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। अगला है अगर वो तुमसे बात ना करे तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन होता है कि अगर वो तुमसे बात ना करे तो। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू यू, व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू यू, अगर वो तुमसे बात ना करे तो व्हाट इफ़ ही डजंट टॉक टू यू। नेक्स्ट वन इज़ क्या तुम्हें नींद आ रही है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आर यू फीलिंग स्लीपी, आर यू फीलिंग स्लीपी। अगला है तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला। तो ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि क्या तुमको समझ आया मैंने जो बोला है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। नेक्स्ट इज़ मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। ओके, ना कि ऐसे बोलना है आई बिलीव ऑन यू, ऑन यू रॉन्ग होता है। क्या बोलेंगे, आई बिलीव इन यू, यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। अगला है वह अपनी आदत से मजबूर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ करेंगे ही इज़ बाउंड टू हिज नेचर, ही इज़ बाउंड टू हिज नेचर, वह अपनी आदत से मजबूर है। अगला है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे हम इसके लिए यूज़ करेंगे शी गेट एंग्री वेरी इजीली, शी गेट एंग्री वेरी इजीली, या फिर शी गेट एंग्री वेरी सून भी हम बोल सकते हैं। अगला है उसे सिर पर मत चढ़ाओ। ठीक है, सिर पर चढ़ाने का मतलब है कि पैम्पर करना। ओके, हम इसको बोलेंगे डोंट पैम्पर हिम, डोंट पैम्पर हर, अगर लड़के को बोलना है तो हर, डोंट पैम्पर हर। अगला है मेरे पास कार नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। अगला है मैं वहाँ नहीं जा सकता। इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई कांट गो देयर, आई कांट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन इज़ वह कहाँ रहता है। तो वह कहाँ रहता है ये क्वेश्चन हम बोलेंगे वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। अगला है क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तो हम इसको बोलेंगे आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। अगला है यह मैं नहीं खरीद सकती। ठीक है, या फिर यह मेरे बजट से बाहर है, जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं बोलूँगी आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट अफोर्ड इट, यह मैं नहीं खरीद सकती हूँ। ओके, अगला है
तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। अगला है तुमने यह कब खरीदा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन डिड यू बाय दिस, व्हेन डिड यू बाय दिस, तुमने यह कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय दिस। अगला है तुम आज इतने लेट क्यों हो, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हाई आर यू सो लेट टुडे, व्हाई आर यू सो लेट टुडे। नेक्स्ट वन इज़ वे कभी नहीं सुधरेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दे विल नेवर चेंज, दे विल नेवर चेंज। अगला है मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। उसे बदनाम मत करो, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डोंट डिफेम हिम, डिफेम करना मतलब किसी की मानहानि करना, डोंट डिफेम हिम। अगला है तुमने मुझे डरा दिया, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तो क्या बोलेंगे यू स्केयर्ड मी, यू स्केयर्ड मी। और अगला है ये मेरा नंबर है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम हियर इज़ माई नंबर, हियर इज़ माई नंबर, ये मेरा नंबर है। मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट, आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाना चाहता हूँ। अगला है मुझे मिस्टर शर्मा से बात करनी है, ठीक है, तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या बोलते हैं आई वुड लाइक टू, ओके, तो क्या बोलेंगे आई वुड लाइक टू टॉक टू मिस्टर शर्मा, मुझे मिस्टर शर्मा से बात करनी है। अगला है वह ज़रूर यहीं कहीं होगा, है ना, ये बहुत बार यूज़ करते हैं हम कि वो ज़रूर यहाँ पे आसपास ही कहीं पे होगा, तो हम क्या बोलेंगे ही मस्ट बी अराउंड हियर समवेयर, हियर समवेयर के मतलब होता है कि यहीं कहीं, ओके। अगला है तुम में सुधार हो रहा है, ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को कोई कर रहा है तो उसको देख के हम बोल रहे हैं कि हाँ तुम करते रहो, तुम में सुधार हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यू आर रियली इम्प्रूविंग, तुम में वास्तव में सुधार हो रहा है। अगला है तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया, इसके लिए क्या बोलेंगे हम यू डिड सर्टेनली वेल टुडे, यू डिड सर्टेनली वेल टुडे, तुमने वाकई में बहुत अच्छा किया आज। अगला है ऐसा लगता है कि तुमने इसमें बहुत मेहनत की है, तो किसी के वर्क को देख के हम बोलते हैं कि हाँ यार ऐसा लग रहा है कि तुमने इसमें काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, है ना, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट लुक्स लाइक यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इट, इट लुक्स लाइक यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इट, ऐसा लगता है कि तुमने इसमें बहुत मेहनत की है। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत चाहिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।